अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन के जरिए। राजीव, अगर मैं उन 45 कैंडिडेट्स की लिस्ट का आकलन करती हूं तो उसमें 38 ऐसे नजर आ रहे हैं जो कि हुड्डा कैंप, यानी एक तरह से वन मैन शो हुड्डा का इस टिकट बंटवारे में दिखा है। हालांकि यहां पर रणदीप सुरजेवाला, शैलजा गुट जो दिख रहा था, रणदीप सुरजेवाला को शांत किया गया, उनके बेटे को कैथल से टिकट दे दी गई। अब शैलजा, कुमारी शैलजा, अब उनके सामने क्या रास्ते, क्या इस गुटबाजी से ऊपर उठ गई है कांग्रेस या अभी तो पिक्चर शुरू होनी बाकी है? किस तरह से आप देख रहे हैं? और साथ ही जो 4 सीटें भी रुक गई है, अभी 4 सीटों पर कैंडिडेट्स घोषित किए नहीं हैं, तो क्या ये समझे कि अभी भी वो गठबंधन की जो उम्मीदें हैं आम आदमी पार्टी के साथ अभी भी बची हुई है? देखिए, मुझे उसकी संभावना तो बहुत कम लगती है। वैसे आज का दिन बचा हुआ है जब आपको पार्टी का AB फॉर्म देना होता है। जो आपने बात कही टिकटों के बंटवारे की, देखिए अभी किरण चौधरी जो बोल रही थी वो स्वर्गीय बंसीलाल की पुत्रवधू हैं। सुरेंद्र सिंह जो कि मंत्री थे उनकी पत्नी है और हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनके निधन के बाद किरण चौधरी ने तोशाम सीट से चुनाव लड़ा। तोशाम सीट बंसीलाल की सीट है और पिछले 50-54 वर्षों में एक बार को अगर छोड़ दिया जाए, जहाँ तक मुझे याद है, हर बार ये सीट बंसीलाल के परिवार को ही मिली है। और किरण चौधरी, देखिए हरियाणा में कांग्रेस में एक तरफ जब 10 साल मुख्यमंत्री रह लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ तो हुड्डा साहब थे, उनकी फैमिली, और दूसरी तरफ SRK गुट था कांग्रेस में बड़ा फेमस, जिसको कहते सुरजेवाला, शैलजा, रणदीप और किरण चौधरी। तो ये गुट जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कांग्रेस में विरोधी माना जाता था, तो उसमें किरण चौधरी तो पार्टी छोड़ के ही चली गई। रणदीप सुरजेवाला के बेटे को टिकट मिला है। और निश्चित तौर पर देखिए, भारत जोड़ो यात्रा करके राहुल गांधी ने कुछ और पता किया हो या न पता किया हो, या उन्हें पता चला हो या न पता चला हो, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उन्हें प्रदेशों में ये पता चल गया कि उनकी पार्टी का कद्दावर नेता कौन है। हरियाणा में पदयात्रा के दौरान उन्होंने महसूस किया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के सबसे मजबूत नेता हैं और सबसे मजबूत जनाधार और सबसे मजबूत कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े हुए हैं। इस बात का रियलाइजेशन मुझे लगता है राहुल गांधी को और केंद्रीय नेतृत्व को भारत जोड़ो यात्रा के जरिए हुआ। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि 2019 का जो विधानसभा हरियाणा का चुनाव हुआ था, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड 1 महीने पहले दिया गया होता तो ये सीटें जो 31 आई थी उसमें कुछ बढ़ोतरी हो सकती थी और भारतीय जनता पार्टी की सीटों में कुछ घटोतरी और हो सकती थी। बहुत सारे लोगों का ये मानना उसके बाद से था। और इस बार के टिकट बंटवारे में आप देखेंगी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बिल्कुल चली है और ये पूरा दिखाई देता है कि हुड्डा फैमिली पर कांग्रेस नेतृत्व ने पूरा भरोसा किया है और उनको चुनाव लड़ने के लिए या टिकटों के बंटवारे में उनकी बहुत चली है। मैंने कल भी आपके कार्यक्रम में कहा था और बहुत बार ये बात कही थी कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल लास्ट में, यानी आप कल देखिए, कल देर रात, शाम को भी नहीं, कल देर रात उन्होंने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। अब आज का दिन बचा है। आप दूसरी पार्टी ज्वाइन करके दूसरे का सिंबल लेना इतना आसान 8 घंटे में 10 बजे से लेकर 3 बजे तक अंतिम है। तो अब आपके पास समय बचे हैं 5 घंटे। ऐसे में आप दूसरी पार्टी ज्वाइन करें, उसका टिकट लें, उसका सिंबल लें, ये उम्मीदवारों के लिए बड़ा मुश्किल काम होगा। और निर्दलीय चुनाव लड़ना, आप जानती हैं आजकल का चुनाव किस तरीके का। तो कांग्रेस पार्टी जो टिकटों में 25-2.5 हज़ार से ज़्यादा लोगों ने नामांकन भरा था, उसको बहुत हद तक, और ये स्वाभाविक ही था, ये मालूम था कि कांग्रेस पार्टी ऐसा ही करेगी, क्योंकि उसने बीजेपी को पहले टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में क्या हुआ था, निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के समय अगर अपने टिकटों का बंटवारा किया होता पूजा, तो आज की बहस हम इसी पे करते कि कांग्रेस और बीजेपी के बागी किसका ज़्यादा नुकसान करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने वो मौका अपने बागियों को, या जिनको टिकट नहीं मिला, ये मौका उनके हाथ से जाने दिया, उनके हाथ से निकल गया। अब बात आते हैं टिकटों के बंटवारे की। किरण चौधरी जो अभी बात कर रही थी, मैंने आपको बताया तोशाम सीट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सीट है और भिवानी कांग्रेस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ पर बंसीलाल के परिवार का बहुत दबदबा भी पहले से है और अभी भी है। तो अब तोशाम सीट पर देखिए, बंसीलाल के 2 बेटे थे, एक सुरेंद्र सिंह, एक रणबीर महिंद्रा। रणबीर महिंद्रा के बेटे को कांग्रेस ने वहीं से टिकट दे दिया है, यानी परिवार को परिवार के सामने ही खड़ा कर दिया है। इवन बंसीलाल के दामाद को भी कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया है।
तो ये पूरी घेरेबंदी बहुत सोच समझ के की गई है। और अगर उसी तरह आप देखें भजन लाल जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, जो कांग्रेस में थे, तो उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई छोड़ करके बीजेपी चले गए। जो आदमपुर सीट है वो भी भजन लाल की सीट है, बहुत लंबे समय तक वो भजन लाल उससे जीतते रहे, कुलदीप बिश्नोई रहे। तो अब भव्य बिश्नोई को भारतीय जनता पार्टी ने आदमपुर की सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है और उसी आदमपुर सीट पर अगर वहाँ पर एक आईएएस को उतारा है कांग्रेस ने। लेकिन भजन लाल के दो बेटे हैं, जो दूसरे हैं पंचकुला से चंद्रमोहन, जो कई बार विधायक रहे हैं, पिछली बार हार गए थे। चंद्रमोहन पर विश्वास कांग्रेस पार्टी ने, यानी दो बेटे में से एक बेटे को उधर टिकट देके उस फैमिली को भी बहुत हद तक न्यूट्रलाइज करने का काम किया। तीसरी बात यह है कि जो जीटी रोड का बेल्ट कहा जाता है हरियाणा में, जीटी रोड का बेल्ट पिछले 4 चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा रहा है और उस बेल्ट में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने करीबियों को टिकट न देकर जातिगत समीकरण और संतुलन साधने की भरपूर कोशिश की है। और पंजाबियों को जो इस जीटी बेल्ट में पंजाबियों का जो पार्टीशन के बाद जो लोग पाकिस्तान से आए थे वो पंजाब होते हुए इस जीटी बेल्ट में हरियाणा में अच्छी खासी संख्या में, उनका भी समीकरण उन्होंने ध्यान में रखा है। तो कांग्रेस पार्टी ने टिकटों के बंटवारे में सारे समीकरण, सारे कील कांटे दुरुस्त किए हैं और उनकी जो कोशिश थी कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी की तरह। और दूसरी तरफ आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा जो महेंद्रगढ़ से अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं, उसके बावजूद भी उनका टिकट कटा है। अब ये देखना है कि वो निर्दलीय चुनाव, प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा, और उन्होंने इस आशा में या दबाव डालने के लिए पार्टी नेतृत्व पर अपना नामांकन भरा था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। दूसरी तरफ करण दलाल जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी हैं, उन्होंने पलवल सीट से टिकट अनाउंस होने से पहले ही नामांकन भर दिया था और उन्हें ही टिकट मिला है। तो अब आप इसी तरह से देखिए तो हरियाणा के चुनाव के टिकटों का बंटवारा तो हो गया, अब आज नामांकन हो जाएगा। अब असली रण इसके बाद शुरू होगा। मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में कोई समझौता होने जा रहा है और इसका एक मतलब ये निकाला जाए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के जो नेता हैं हरियाणा के, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो या कुमारी सैलजा हो, वो भी नहीं चाहते थे कि आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा में कोई गठबंधन हो। इससे ये भी साबित होता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा केंद्रीय नेतृत्व को ये समझाने में कामयाब रहे कि आम आदमी पार्टी के साथ समझौते की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये सारी चीज़ें अब क्लियर हो चुकी हैं। 10:15 बज रहे हैं, 3 बजे तक नामांकन की आखिरी तारीख है, कुल 4.5 घंटे बचे हैं। अब देखिए क्या क्या होता है इन 4.5 घंटों में। वैसे तो अब आज के बाद हरियाणा का चुनाव शुरू होता है और अब आज के बाद ही माहौल बनना शुरू होगा और लड़ाई जैसे लोकसभा चुनाव में हुई थी उसी तर्ज पर होती है, एक तरफा होती है। धीरे धीरे ये चुनाव किस तरफ खड़ा होता है ये देखना दिलचस्प होगा। तो राजीव, आप इस लड़ाई को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या इसे त्रिकोणीय मुकाबला कहा जाए? क्योंकि अगर बाकी क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें तो उनकी तो आस उन्हीं बगावतों पर ही, जो बगावती जो नेता निकल रहे थे बीजेपी से या कांग्रेस से, या मैं आम आदमी पार्टी का भी जिक्र कर लूं, तो क्या इनकी क्या भूमिका इस वक्त आप देख रहे हैं इस चुनाव में? देखिए, इस बात को कहने में मुझे कोई गुरूज नहीं है कि जमीन पे जो लड़ाई मैं देख रहा हूं, अगर 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखा जाए तो 71 सीटें कांग्रेस पार्टी और बीजेपी को मिली थीं। हाँ। और 19 सीटें जेजेपी को 10 और 9 दूसरी छोटी पार्टियों और निर्दलियों को मिली थी। इसका मतलब कि 20% सीटें तीसरे पक्ष को आप मान सकती हैं कांग्रेस बीजेपी को मिली थी। इस बार कतई किसी भी सूरत में 80 सीटें बीजेपी और कांग्रेस में ही बटेंगी और ये तीसरी सारी शक्तियां, सारी पार्टियां, सारे निर्दलीय ये 7, 8, 10 सीटों तक सिमट जाएंगे या इससे भी कम। ठीक है। तो चलिए राजीव, अब जो तमाम आपने बातें कही हैं उनको ध्यान में रखते हुए सवालों की मैं शुरुआत कर रही हूँ।